जय श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के अध्याय 25 और अध्याय 26 की कथा, जिसमें आज आप सुनेंगे सुदर्शन का शत्रुजित की माता को सांत्वना देना, सुदर्शन द्वारा अयोध्या में तथा राजा सुबाहु द्वारा काशी में देवी दुर्गा की स्थापना करना। इसी के साथ आप 26वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें नवरात्र व्रत का विधान तथा कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन, अर्थात कन्याओं का स्वरूप और उनकी उम्र के बारे में एक अलौकिक रहस्य। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले हमें गुरु की वंदना करनी चाहिए। आइए करते हैं गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आरंभ करने से पहले हमारी आपसे एक विनती है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार, सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए और ऐसी ही नई नई पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं एवं गुप्त रहस्यों को जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारी प्रस्तुतियों को, हमारी कथाओं को मन लगाकर प्रेम से, ध्यान से अंत तक सुनें, लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 25वें एवं 26वें अध्याय की पावन कथा और जानते हैं ये सब रहस्य। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 25। सुदर्शन का शत्रुजित की माता को सांत्वना देना, सुदर्शन द्वारा अयोध्या में तथा राजा सुबाहु द्वारा काशी में माँ देवी दुर्गा की स्थापना करना। श्री व्यास जी बोले, अयोध्या पहुंचकर नरपश्रेष्ठ सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन में गए। वहां पर शत्रुजित की परम शोकाकुल माता को प्रणाम करके उन्होंने कहा, हे माता, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके पुत्र तथा आपके पिता युधाजित को युद्ध में मैंने नहीं मारा है। स्वयं माँ भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया है। इसमें मेरा अपराध नहीं है। होनी तो अवश्य होकर रहती है, उसे टालने का कोई उपाय नहीं है। हे मानिनी, अपने मृत पुत्र के विषय में आप शोक ना करें।
क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख दुख रूपी भोगों को भोगता है। हे माता, मैं आपका दास हूँ। जैसे मनोरमा मेरी माता हैं, वैसे ही आप भी मेरी माता हैं। हे धर्मज्ञ, आप में और उनमें मेरे लिए कुछ भी भेद नहीं है। अपने किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अतएव सुख दुख के विषय में आपको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि दुख की स्थिति में अधिक दुख वालों को तथा सुख की स्थिति में अधिक सुख वालों को देखे। अपने आप को हर्ष शोक रूपी शत्रुओं के अधीन ना करे। यह सब दैव के अधीन है, अपने अधीन कभी नहीं। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शोक से अपनी आत्मा को ना सुखाए। जैसे कठपुतली नट आदि के संकेत पर नाचती है, उसी प्रकार जीव को भी अपने कर्म के अधीन होकर सर्वत्र रहना पड़ता है। हे माता, अपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यह सोचते हुए मैं वन में गया था, इसलिए मेरे मन में दुख नहीं हुआ। इस बात को मैं अभी भी जानता हूँ। इसी अयोध्या में मेरे नाना मारे गए, माता विधवा हो गईं। भय से व्याकुल वह मुझे लेकर घोर वन में चली गईं। रास्ते में चोरों ने उन्हें लूट लिया, उसके वस्त्र तक उतार लिए और समस्त राह सामग्री भी छीन ली। वह बाल पुत्रा निराश्रय होकर मुझे लिए हुए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंची। ये मंत्री विदल तथा अबला दासी हमारे साथ गए थे। आश्रम के मुनियों और मुनि पत्नियों ने दया करके निवार तथा फलों से भली भांति हमारा पालन किया और हम तीनों वहीं रहने लगे। उस समय निर्धन होने के कारण न मुझे दुख था और न अब धन आ जाने पर सुख ही है। मेरे मन में कभी भी वैर तथा ईर्ष्या की भावना नहीं रहती है। हे परंतपे, राजसी भोजन की अपेक्षा निवार भक्षण श्रेष्ठ है, क्योंकि राजस अन्न खाने वाला नरक में जा सकता है, किंतु निवार भोजी कभी नहीं जा सकता। इंद्रियों पर सम्यक नियंत्रण करके विज्ञ पुरुष को धर्म का आचरण करना चाहिए, जिससे उसे नरक में ना जाना पड़े। हे माता, इस पवित्र भारतवर्ष में मानव जन्म दुर्लभ है। आहार आदि का सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में मिल सकता है। स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मनुष्य तन को पाकर धर्म साधन करना चाहिए, क्योंकि अन्य योनियों में यह दुर्लभ है। श्री व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के यह कहने पर लीलावती बहुत लज्जित हुई और पुत्र शोक त्याग कर आंखों में आंसू भर के बोली, हे पुत्र, मेरे पिता युधाजित ने मुझे अपराधनी बना दिया। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य का हरण कर लिया था। हे तात, उस समय मैं उन्हें तथा अपने पुत्र को रोकने में समर्थ नहीं थी। उन्होंने जो कुछ किया उसमें मेरा अपराध नहीं था। वे दोनों अपने ही कर्म से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनकी मृत्यु में तुम
कारण नहीं हो। अतएव मैं अपने उस पुत्र के लिए शोक नहीं करती, मैं सदा उसके लिए कर्म की चिंता करती रहती हूँ। हे कल्याण, अब तुम ही मेरे पुत्र हो और मनोरमा मेरी बहन है। हे पुत्र, तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। हे महाभाग, अब तुम राज्य करो और प्रजा का पालन करो। हे सुव्रत, माँ भगवती की कृपा से ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्राप्त हुआ है। माता लीलावती का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके राजकुमार सुदर्शन उस भव्य भवन में गए जहां पहले उनकी माता मनोरमा रहा करती थी। वहां जाकर उन्होंने सब मंत्रियों तथा ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ दिन और मुहूर्त पूछा और कहा कि सोने का सुंदर सिंहासन बनवाकर उस पर विराजमान देवी का मैं नित्य पूजन करूंगा। उस सिंहासन पर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली माँ भगवती की स्थापना करने के बाद ही मैं राज्य कार्य संचालित करूंगा, जैसा मेरे पूर्वज श्री राम आदि ने किया है। सभी नागरिक जनों को चाहिए कि वे सभी प्रकार के काम, अर्थ और सिद्धि प्रदान करने वाली कल्याणमयी माँ भगवती आदि शक्ति का पूजन तथा सम्मान करते रहें। राजा सुदर्शन के ऐसा कहने पर मंत्रीगण राजाज्ञा के पालन में तत्पर हो गए। उन्होंने शिल्पियों द्वारा एक बहुत सुंदर मंदिर तैयार कराया। तदंतर राजा ने देवी की प्रतिमा बनवाकर शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में वैदिक विद्वानों को बुलाकर उसकी स्थापना कराई। तत्पश्चात विधिवत हवन तथा देव पूजन करके बुद्धिमान राजा ने उस मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित की। हे राजन, उस समय ब्राह्मणों के वेद घोष, विविध गानों तथा वाद्यों की ध्वनि के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार वेदवादी विद्वानों द्वारा कल्याणमयी देवी की विधिवत स्थापना कराकर राजा सुदर्शन ने बड़े विधान के साथ नाना प्रकार की पूजा संपन्न की। इस प्रकार राजा सुदर्शन माँ भगवती की पूजा करके अपना पैतृक राज्य प्राप्त करके विख्यात हो गए और कौशल देश में अंबिका देवी भी विख्यात हो गईं। बोलो अंबिका माता की जय, बोलो माँ भगवती की जय, बोलो कल्याणमयी देवी माँ भगवती की जय। संपूर्ण राज्य प्राप्त करने के बाद सद्धर्म से विजय प्राप्त करने वाले राजा सुदर्शन ने सभी धर्मात्मा सामंत राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जिस प्रकार अपने राज्य में राम हुए और जिस प्रकार दिलीप के पुत्र राजा रघु हुए, उसी प्रकार सुदर्शन भी हुए। जैसे उनके राज्य में प्रजाओं को सुख था और मर्यादा थी, वैसा ही राजा सुदर्शन के राज्य में भी था। उनके राज्य में वर्णाश्रम धर्म चारों चरणों से समृद्ध हुआ। उस समय धरती तल पर किसी का भी मन अधर्म में लिप्त नहीं होता था। कौशल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक ग्राम में देवी के मंदिर बनवाए। तब से समस्त कौशल देश में प्रेम पूर्वक माँ देवी की पूजा होने लगी। महाराज सुबाहु ने भी काशी में मंदिर का निर्माण कराकर भक्ति पूर्वक
माँ दुर्गा देवी की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। बोलो माँ दुर्गा देवी की जय। काशी के सभी लोग प्रेम और भक्ति में तत्पर होकर विधिवत दुर्गा देवी की उसी प्रकार पूजा करने लगे जैसे भगवान विश्वनाथ जी की करते थे। हे महाराज, तब से इस धरातल पर देश देश में माँ भगवती दुर्गा विख्यात हो गईं और लोगों में उनकी भक्ति बढ़ने लगी। उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों में माँ भवानी ही सबकी पूजनीय हो गईं। हे नरक, सभी लोग माँ भगवती शक्ति को मानने लगे, उसकी भक्ति में निरत रहने लगे और वेद वर्णित स्तोत्रों के द्वारा उनके जप तथा ध्यान में तत्पर हो गए। इस प्रकार भक्ति परायण लोग सभी नवरात्रों में विधान पूर्वक माँ भगवती का पूजन, हवन तथा यज्ञ करने लगे। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण भगवान की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 26 नवरात्र व्रत का विधान तथा कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन। जन्मेजय बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भली भांति बतलाइए। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए? हे द्विजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे यह सब बतलाइए। श्री व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं पवित्र नवरात्र के विषय में बता रहा हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शरत काल के नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यमदृष्टा कही गई हैं। शरत तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम हैं। अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ यह नवरात्र व्रत करना चाहिए। ये वसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली हैं। ये सबका विनाश कर देने वाली हैं। अतएव हे राजन, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र तथा अश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। बोलो चंडिका माता की जय। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित कर लें और उस दिन एक भुक्त व्रत करें और हविष्य ग्रहण करें। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े और स्तंभ तथा ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उनको सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा देना चाहिए। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनानी चाहिए। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें तथा विविध रंगों के तोरण लटकाएं और ऊपर चांदनी लगा दें।
रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल नदी, नद, तड़ाग, बावली, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान करें। प्रातःकाल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वरण कर उन्हें मधुपर्क तथा अर्घ्यपाद्य आदि अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करें। धन रहते हुए इस काम में कभी कृपणता ना करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं। देवी भागवत का पारायण करने में कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वरण करें और वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन कराएं। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त माँ देवी की प्रतिमा स्थापित करें। माँ भगवती की प्रतिमा रत्नमय भूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति की हो। वे कल्याणमयी माँ भगवती शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हों और सिंह पर सवार हों अथवा 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें। माँ भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवार्ण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करें और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित कर लें। वह कलश 5 पल्लव युक्त, वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत, उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्न में होना चाहिए। पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत तथा वाद्यों की ध्वनि भी करानी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा अर्थात प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पहले प्रार्थना करते हुए कहें, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक विधिवत माँ भगवती का पूजन करें। चंदन, अगरू, कपूर तथा मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिल्व पत्रों और धूप दीप से विधिवत माँ भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजोरा नींबू, दारिम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिल्व फल आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्न का नैवेद्य एवं पवित्र बलि अर्पित करें।
होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनानी चाहिए। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन माँ भगवती का त्रिकाल अर्थात प्रातः, साय और मध्याह्न पूजन करना चाहिए और गायन भी करना चाहिए। वादन तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। व्रती नित्य भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करे। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करे अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करे अथवा प्रतिदिन दुगुने तिगुने की वृद्धि क्रम से और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करे। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार माँ भगवती की पूजा करे। किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता ना करें। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निंद मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूँगा, ध्यान से सुनिए। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। वह शत्रुओं का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या, इसका पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन्य धान्य का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले को चंडिका कन्या की सम्यक अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दरिद्र के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए शांभवी कन्या की नित्य पूजा करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी नामक कन्या की विधिवत आराधना करे। श्रीरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्र से
अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो माँ भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्म आदि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती हैं, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। जो सत्व आदि तीनों गुणों से तीन रूप धारण करती हैं, जिनके अनेक रूप हैं, तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती हैं, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी का मैं भक्ति पूर्वक पूजन करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती हैं, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांतर में चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती हैं, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती शांभवी की मैं पूजा करता हूँ। जो अपने भक्त को सर्वदा संकट से बचाती हैं, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती हैं और सभी देवताओं के लिए दुर्गेय हैं, उन माँ भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती हैं, उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र, भूषण, माला, गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करें। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, आज की कथा में आपने सुना नवरात्र व्रत का विधान और कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के उपरांत हम माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करते हैं, जिससे माँ दुर्गा, माँ जगदम्बे हमारे द्वारा हुई भूल और अपराधों को क्षमा कर देती हैं। तो आइए माँ दुर्गा से करते हैं क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ,
किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। 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 जय माता दी। धन्यवाद।